आज का टॉपिक है कॉनिक सेक्शन। ठीक है, अब ये कॉनिक सेक्शन है क्या? ठीक है ना, इसमें हम लोग कुछ 2D फिगर्स के बारे में पढ़ते हैं। किसके? 2D फिगर्स। अब ये 2D फिगर्स जनरेट किए जाते हैं। ये जनरेट किए जाते हैं किससे? 3D बॉडी से। तो कुछ इस तरीके के डबल शेप्ड कोन होता है। ठीक है ना। अब क्या होता है, इसका दो पार्ट होते हैं। इसको बोलते हैं अपर नेप, है ना, अपर नेप, और इसको बोलते हैं लोअर नेप। ठीक है। अब क्या होता है, जब हम इस सरफेस को, मतलब इस बॉडी को किसी सर्टेन ब्लेड से या किसी से सरफेस को कट करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कटिंग, कैसे हम कट कर रहे हैं, तो हमारे पास डिफरेंट 2D फिगर्स ऑब्टेन होते हैं। सबसे पहला फिगर है सर्कल, ठीक है। दूसरा पैराबोला, ठीक है, पैराबोला। तीसरा एलिप्स और फोर्थ हाइपरबोला। ये चार जो फिगर होते हैं बेटा, ये क्या होते हैं? इन्हीं को कॉनिक सेक्शन में हम पढ़ते हैं। ठीक है, हम इन्हीं का एनालिसिस करेंगे। अब आती है बात सर्कल। सर्कल कैसे ऑब्टेंड होता है? तो ये मान लीजिए इसको बोलते हैं हम जनरेटर। ये जो फिगर होता है ना, फिगर में ये जो बाहर वाला सरफेस होता है, इसको जनरेटर बोलते हैं। ठीक है ना। तो जब मैं इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा इस तरीके से, ये जो एंगल होता है एल्फा, इसको बोलते हैं सेमी कोन एंगल। क्या बोलेंगे? सेमी कोन एंगल। ठीक है। अब मैं मान लीजिए मैंने अपर नेप को कंसीडर किया, दिस इज अपर नेप। ओके, अपर नेप है। ठीक है, जैसा ऊपर काट रहे हैं वैसे ही नीचे काटेंगे। अब जो मैं इसको काटूंगा किसी ब्लेड से, सरफेस से, ठीक है ना, ये कोई ब्लेड है जिससे हम इसको काट रहे हैं, ठीक है ना, और ये आपका मान लीजिए एल्फा एंगल हो गया, दिस इज एल्फा। तो ये जो एंगल होगा कौन सा? ये वाला एंगल जो इसके साथ बना रहा है। किसके साथ? वर्टिकल एक्सिस के साथ। ठीक है ना। कौन? जो जिस सरफेस से आप काट रहे हो, जिस ब्लेड को आप काट रहे हो, उसका सरफेस इसके साथ जो एंगल बनाता है उसको हम बीटा से दिखा देते हैं। ठीक है ना। बीटा इज द एंगल बिटवीन वर्टिकल एक्सिस एंड द प्लेन बाय विच इट इज कटिंग द सरफेस। ठीक है ना। अब ऑन द बेसिस ऑफ एल्फा एंड बीटा ये डिफरेंट कोनिक सेक्शन आपको मिलते हैं। ठीक है। जब हम बिल्कुल इसको पैरेलल कर देंगे, मतलब बिल्कुल इसके 90 डिग्री कर देंगे, ठीक है ना, जब आप इस तरीके से आप काटेंगे इसको, ठीक है, तो ये बीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो जब बीटा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, तो जो सरफेस मिलेगा वो क्या मिलेगा? सर्कल मिलेगा। तो बेटा सर्कल की कंडीशन ये होती है, जब बीटा की वैल्यू आपका 90 डिग्री हो जाती है तो आपको क्या मिलता है? सर्कल मिलता है बेटा। कोई दिक्कत? ठीक है। अल्फा तो कुछ ना कुछ रहेगा ही। तो आप ऊपर से जब फिगर को देखेंगे तो आपको सर्कल दिखाई देगा। ठीक है, उसका शेप जो दिखाई देगा सर्कल दिखाई देगा। अब आते हैं पैराबोला। पैराबोला के लिए जो अल्फा है और बीटा है वो दोनों क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। ठीक है। अब एलिप्स के लिए, एलिप्स की कंडीशन क्या होती है? ये दोनों जो होते हैं 90 से क्या होते हैं? कम होने चाहिए, और जो है अल्फा की वैल्यू हमेशा बीटा से कम होनी चाहिए। ठीक। अब हाइपरबोला में क्या होगा? उल्टा होगा। ठीक है, अल्फा जो होगा वो लेस देन क्या होगा? बीटा, सॉरी ये आपका हो गया बीटा क्या है यहाँ पे? अल्फा ग्रेटर देन बीटा। ठीक है ना। और कितना हो सकता है बीटा की वैल्यू? ठीक है ना। ठीक है ना, ये ऐसे लिख सकते हैं हम, अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, और बीटा लेस देन इक्वल टू 0। और जब बीटा की वैल्यू 0 हो जाती है तो आप उसको ब्लेड को कैसे ड्रॉ करेंगे? इस तरीके से ही तो करेंगे, वर्टिकल, बिल्कुल ऊपर से काटेंगे। तो उस केस में जो हाइपरबोला होता है उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये जो है 4 कॉनिक सेक्शंस हैं जिनको हम लोग डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है।
चलो इसको लिख लो। तो बेटा सबसे पहले अब हम सर्कल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला कॉनिक सेक्शन है वो क्या है, सर्कल है। तो फर्स्ट कॉनिक जो है वो क्या है, सर्कल। आप बचपन से पढ़ के आ रहे हो सर्कल के बारे में, सर्कल का फॉर्मूला पढ़ा है, पेरीमीटर पढ़ा है, सेक्टर फॉर्मूला पढ़ा है, प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल पढ़ी है, ठीक है ना। हम उसी सर्कल की इक्वेशन, कार्टेशियन में इक्वेशन पढ़ेंगे कि क्या होती है इक्वेशन सर्कल। अब सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है, सर्कल क्या होता है, 2D फिगर होता है। क्या होता है, 2D फिगर। ये मैं आपको बता चुका हूँ, 2D फिगर होता है। कॉनिक सेक्शन सारे क्या होते हैं, 2 डायमेंशनल फिगर होते हैं, ठीक है ना। इनकी जो भी इक्वेशन होगी उसमें x और y होगा, मतलब 2 वेरिएबल होंगे, ठीक। अब आती है बात सर्कल है क्या, इसको क्या डिफाइन करते हैं, सर्कल को कैसे डिफाइन करते हैं। तो सर्कल जो होता है, जब भी सर्कल की डेफिनेशन आएगी तो सर्कल की डेफिनेशन का जो इनिशियल सोर्स है, इनिशियल जो डेफिनेशन है, इनिशियल सोर्स है, वो डिफाइन होता है एक फिक्स्ड पॉइंट से। सर्कल को डिफाइन करने के लिए आपको एक फिक्स्ड पॉइंट चाहिए होता है जिसको नाम देते हैं हम सेंटर। क्या नाम देते हैं, सेंटर। और एक फिक्स्ड डिस्टेंस होता है, फिक्स्ड डिस्टेंस, जिसको नाम देते हैं हम रेडियस। क्या नाम देते हैं, रेडियस। तो सर्कल होता क्या है, सर्कल उस लोकस ऑफ पॉइंट है, मतलब उन पॉइंट्स का लोकस है जिसमें आपका एक पॉइंट क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, और उस पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट से आपने एक डिस्टेंस फिक्स कर दिया, उन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। समझ में आ रहा है, उन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया जिनका डिस्टेंस क्या है, सेम रहे, किससे, उस पॉइंट से, ठीक है ना। और जब आप उन पॉइंट्स को क्या करोगे, एक साथ ड्रॉ करोगे तो आपको जो फिगर मिलेगा वो क्या मिलेगा, सर्कल मिलेगा। तो सर्कल इज द लोकस ऑफ पॉइंट फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट टू द फिक्स्ड डिस्टेंस। मतलब जब एक फिक्स्ड पॉइंट से आप एक फिक्स्ड डिस्टेंस को ड्रॉ करेंगे तो आपको सर्टेन पॉइंट्स मिलेंगे, उन पॉइंट्स को जब आप स्केच करोगे तो आपको जो फिगर मिलेगा वो क्या मिलेगा, सर्कल मिलेगा। बेटा समझ में आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये चीज हमारी हो गई, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ठीक है सर, आपने ये सब बता दी कि साहब ये सर्कल है, ठीक है ना। तो सर्कल में 2 चीज फिक्स हो गई, एक तो आपकी क्या फिक्स हो गई, सेंटर फिक्स हो गया, सेंटर जिसको हम बोलते हैं फिक्स्ड पॉइंट, ये फिक्स रहता है, और एक ये डिस्टेंस फिक्स होता है जिसको हम नाम देते हैं रेडियस। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम। अब ये जो पॉइंट्स है बेटा, ये जो पॉइंट्स हैं, इन्हीं के लोकस को हम क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। कोई दिक्कत, बता दो बेटा। मतलब लोकस का मतलब उसके मूवमेंट, मूवमेंट मतलब पॉइंट्स का मूवमेंट, ठीक है ना। उसको स्केच कर दिया, उस मूवमेंट को मैंने एक स्केच कर दिया, तो उस फिगर को हम क्या बोलेंगे, सर्कल बोलेंगे, ठीक है ना। अब ठीक है सर, तो ये जो पॉइंट है अब इसको पॉइंट, ये क्या है, x, y हो गया पॉइंट। क्यों बेटा, ये पॉइंट क्या हो गया, x, y हो गया, ठीक है सर। अब इसका कुछ ना कुछ सेंटर होगा, इसको h, k मान लेते हैं, और ये जो डिस्टेंस है इसको हम r बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, r बोल देते हैं। तो h, k और r फिक्स है। क्या चेंज हो रहा है, x और y चेंज हो रहा है। इस पॉइंट पे x, y कुछ और होगा, इस पॉइंट पे अलग होगा, इस पॉइंट पे अलग होगा। तो इसी मूवमेंट को, इन x, y के मूवमेंट को हम जब ड्रॉ करेंगे तो वो क्या फिगर देगा, सर्कल देगा। समझ में आ गया। अब इसकी जब इक्वेशन निकालेंगे तो इसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो होगा वो r है, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है बेटा, डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला से x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर अंडर रूट इक्वल्स टू r। ये फिक्स रहेगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो ये बनेगा x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। ये बन गई इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक। अब जब हम इस h, k को क्या मान लेंगे, h, k मतलब इस सेंटर को ओरिजिन पे मान लेंगे तो आपका सर्कल कुछ इस तरीके का बन जाएगा। अरे ये सेंटर क्या है, कहाँ आ गया, ओरिजिन पे आ गया, तो आपका ये 0 हो गया, तो ये 0 हो गया। जब ये दोनों 0 0 हो गए तो इक्वेशन क्या बनेगी, x स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो ये उस सर्कल की इक्वेशन होती है जिसका सेंटर क्या होता है, 0,0 होता है, मतलब ओरिजिन होता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बेटा? तो ये आपकी बहुत सिंपल फॉर्म ऑफ सर्कल है, ये सर्कल की सबसे सिंपल फॉर्म है। ठीक है, अब एक बार बताओ, ठीक है साहब ये सिंपल फॉर्म है, क्या आपके कोर्स में यही है? हाँ, एनसीईआरटी में यही है, पर इसकी जब हम जनरल फॉर्म निकालेंगे तो आप इसको एक्सपेंड कीजिए। क्या करिए? एक्सपेंड करते हैं। ठीक है साहब, एक्सपेंड करते हैं इसको। जब हमने इसको एक्सपेंड किया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इसका क्या एच स्क्वायर टर्म आएगा, उसका के स्क्वायर आएगा, उधर आके माइनस का आ गया, तो एक टर्म तो ये हो गया एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसका एक्स वाला 2ab वाला टर्म और इसका 2ab, हाँ, तो ये हो गया माइनस का 2hx माइनस का 2kx प्लस c। कोई दिक्कत? सॉरी के वाई। ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया? बस ये बता दो मुझे, इतना समझ में आ गया? बताओ बेटा। ठीक है, अब जब मैंने इसको कंपेयर किया किससे, इसको मैंने एक कांस्टेंट टर्म मान लिया। क्या मान लिया? इसको एक c मान लिया। क्या मान लिया? c मान लिया। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना, ठीक है, प्लस, है ना, सुनो, प्लस माइनस 2hx प्लस माइनस 2k y प्लस c बराबर 0। कोई दिक्कत बेटा? इतना बता दो मुझे, समझ में आ गया? अब मुझे ये बताइए, ये तो मेरी इक्वेशन निकल आई, इसको सॉल्व किया। अब जब मैंने इसको कंपेयर किया किससे, एक इक्वेशन से, स्टैंडर्ड इक्वेशन से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 से। ठीक है, मतलब gx, ये 2hx और gx, मतलब मैंने एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ले ली। हम जब स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करते हैं तो वो ये इक्वेशन होती है सर्कल की। ठीक है ना, जिसमें जैसे अभी मैं समझाता हूं, जैसे आप इक्वेशन की बात करें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। ये उस सर्कल की इक्वेशन होती है जिसका सेंटर जो होता है उसके कोऑर्डिनेट -g, -f होते हैं। समझ में आ रहा है? अब इसको अगर जब आप कंपेयर करेंगे तो यहां से g की वैल्यू कितनी हो गई, यहां से g की कितनी हो गई, 2g बराबर 2, कंपेयर किया आपने तो ये कितना हो गया, ये, और ये वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई। तो यहां से 2g इक्वल्स टू क्या हो गया, -2h हो गया, और वहां क्या हो गया 2k इक्वल टू माइनस 2f। कोई दिक्कत? बताओ बेटा। तो यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहां से -g की वैल्यू क्या हो गई h, और -f की वैल्यू क्या हो गई k। तो मैंने आपको क्या बताया था, ये किस इक्वेशन, किस सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर क्या है, h, k। देखो वही आ रहा नहीं, आपने सर सेंटर जो बोला है वो क्या बोला है, -g, -f बोला है, जो क्या निकल के आ रहा है, h, k। वही तो आ रहा है सर, निकल के आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो इसका मतलब सर जब भी स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात होगी सर्कल के, वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 होती है सर। कोई दिक्कत? बता दो बेटा। नहीं? अब जिसमें -g, -f क्या होगा, आपका सेंटर होगा, सेंटर के कोऑर्डिनेट होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल चलो मैं बताता हूं, पहले इसको लिख लो, ठीक है ना। ठीक है बेटा, अब हम इसकी जनरल इक्वेशन लेते हैं। अभी मैंने क्या बताई थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, जिसके सेंटर होते थे, सेंटर के -g, -f। ठीक है, कोई दिक्कत बेटा? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक इक्वेशन ले ली, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस मान लीजिए 6x - 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। मान लीजिए मैंने कोई इक्वेशन ले ली है। ठीक, तो मैंने जब इसको कंपेयर किया तो ये क्या बन गया, किससे कंपेयर करने पे, 2g, तो 2g की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 6। यहाँ पे 2f की वैल्यू कितनी हो गई,
-4, तो यहाँ से g की वैल्यू कितनी आ गई 3 और f की वैल्यू -2, तो यहाँ से -g, -f क्या आ गया -3, -2, तो ये उस सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर क्या है बेटा, ये है। समझ में आ गया? नहीं आई बात समझ में? बताओ बेटा। अच्छा, अब एक बार बताइए, अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैंने अभी आपको सॉल्व किया था पिछले उसमें, अभी इससे पहले, तो आपने इक्वेशन निकाली थी x² + y² -2hx -2ky, यहाँ कौन सा टर्म था, h² + k² -r²। ठीक है बेटा, ये क्या बन गया, c बन गया, ये क्या बन गया, ये 2g बन गया, और ये क्या बन गया 2f बन गया। ठीक है, अब एक बात बताओ, g² करो +f² करो -c² करो, तो ये बताओ वैल्यू कितनी आई निकल के। g² का मतलब क्या हुआ, -h का स्क्वायर कितना हो गया, h²। ठीक है बेटा, ये f² कितना हो गया, k² -h² + k² -r²। ठीक है, यही तो हमने निकाला है। तो इसको जब हमने किया तो ये चीज इससे कैंसिल हो गई, ये इससे कैंसिल हो गई, माइनस माइनस प्लस, तो ये बन गया r²। ठीक है, रेडियस का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ सर, जब मैंने इसमें g² + f² - c² किया, ठीक है, और c² नहीं c, ठीक है ना बेटा, c करा। ठीक है, क्या करा, c किया, क्योंकि वो c की वैल्यू है ना। तो आपने जब g² + f² - c किया, तो ये वैल्यू क्या निकल के आ गई, ये आ गई, इसका अंडर रूट लेके r आ गया। तो यहां से हमने एक चीज और सीख ली कि जब ये इक्वेशन होती है तो ये वैल्यू किसके बराबर आती है, ये फॉर्मूला हो गया। तो दो फॉर्मूले हमने यहां से पढ़ लिए, समझ में आ गया। ठीक है, अब इसका मुझे r निकालना है। जब मैं इसका r निकालूंगा तो g का स्क्वायर कितना हो गया 9 + 4 - c कितना 8, तो कितना होगा 5 का अंडर रूट। तो √5 की वैल्यू होती है 2.23 के आसपास, यूनिट आंसर आ गया इसका। ठीक है बेटा, सेंटर नहीं, रेडियस आ गई, तो ये बेटा रेडियस है। ठीक है ना, सेंटर के कोऑर्डिनेट तो ये है ना। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सर्कल की बेसिक इक्वेशन के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, इसको लिख लो आप। तो बेटा अब नेक्स्ट कोनिक फिगर कौन सा है, पैराबोला है। तो अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, पैराबोला के बारे में पढ़ेंगे। तो दूसरा कोनिक फिगर क्या हो गया, पैराबोला हो गया। ठीक है, अब ये पैराबोला मैंने बताया था जब अल्फा क्या होता है, बीटा के बराबर हो जाता है, ये कंडीशन होती है, अल्फा बीटा के बराबर होता है। अब पैराबोला क्या होता है, कैसे पैराबोला को डिफाइन करते हैं। तो पैराबोला को डिफाइन करने के लिए आपको एक फिक्स्ड पॉइंट चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, फिक्स्ड पॉइंट, जिसको नाम देते हैं हम फोकस। क्या नाम देते हैं बेटा, फोकस। और जब फिक्स्ड पॉइंट और एक क्या चाहिए होता है, फिक्स्ड लाइन चाहिए होता है, फिक्स्ड लाइन, जिसको नाम देते हैं डायरेक्ट्रिक्स। क्या नाम देते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। अब ये होता क्या है पैराबोला, पैराबोला उस पॉइंट्स का लोकस होता है जो फिक्स्ड लाइन से और फिक्स्ड पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होती है दोनों केस में सेम रहे। समझ में आ रहा है, मतलब जैसे मान लीजिए कोई फिक्स्ड लाइन है, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई। क्या हो गई है, डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, अब मान लीजिए कोई फिक्स्ड पॉइंट है, ये फोकस हो गया आपका। अब एक पॉइंट आपने कंसीडर कर लिया ये, ठीक है, क्या कर लिया, ये पॉइंट कंसीडर कर लिया जिसके कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए x, y। कोई दिक्कत बेटा। अब इसकी डिस्टेंस किससे, इससे, कोई दिक्कत बेटा, एनी प्रॉब्लम। और इसका डिस्टेंस किससे, इससे। ये जो है डिस्टेंस, मान ली इस पॉइंट को P मान लो, इसको M मान लो और इसको N मान लो। ठीक है, तो ये जो M है और P है, MP जो रहेगा वो NP के बराबर रहेगा। उन सारे पॉइंट्स के लोकस को जब हम ज्वाइन कर देते हैं तो कुछ इस तरीके का फिगर मिलता है। कोई दिक्कत बेटा। इस फिगर को क्या नाम देते हैं,
पैराबोला। अब किसी भी पॉइंट को कंसीडर कर लीजिए, किसी भी पॉइंट को कंसीडर कर लीजिए। लेट अस सपोज आपने ये पॉइंट कंसीडर किया, तो इस पॉइंट का इस पॉइंट से जो डिस्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट का डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब एक पॉइंट ऐसा आता है यहाँ पे, इस पैराबोला में एक पॉइंट ऐसा आता है जो इसके बहुत करीब होता है। ठीक है, क्या होता है, ये बहुत करीब होता है। ठीक है बेटा, ये हाँ फोकस ये है। ठीक है, बहुत करीब होता है, समझ में आ रहा है बेटा, क्या होता है, बहुत करीब होता है उस किससे, लाइन से, कौन सी, डायरेक्ट्रिक्स लाइंस के। तो उस पॉइंट को नाम देते हैं वर्टेक्स। क्या नाम देते हैं, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? तो आपके केस में जो पैराबोला है वो स्टैंडर्ड पैराबोला है। 4 तरह के स्टैंडर्ड पैराबोला है। ठीक है, तो पहला पैराबोला जो है आपका कुछ इस तरीके से है, ये। ठीक है, एक पैराबोला ये हो गया, दूसरा पैराबोला आपका क्या हो गया, ये हो गया, तीसरा पैराबोला हो गया इस तरीके से, और चौथा पैराबोला हो गया इस तरीके से, डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, एक पैराबोला एक्स एक्सिस के सिमेट्री होगा, एक होगा माइनस एक्स एक्सिस के, एक होगा प्लस वाई के और एक होगा माइनस वाई के। तो 4 स्टैंडर्ड पैराबोला होते हैं। इन चारों की क्या होती है बेटा, इक्वेशन होती है। ठीक है, और पैराबोला क्या होता है, लोकस ऑफ पॉइंट होता है, जिसका फिक्स्ड लाइन से फिक्स्ड पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या रहता है, उसका रेशो 1 रहता है। मतलब ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन ये हमेशा क्या रहेगा, 1 होगा। उसको क्या नाम देते हैं, इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी। तो कोई पूछे पैराबोला की इसेंट्रिसिटी क्या होता है, पैराबोला की इसेंट्रिसिटी हमेशा 1 होती है। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? चलिए इसको आप लिख लीजिए। सर्कल की इसेंट्रिसिटी बताएंगे हम तुम्हें कैसे डिफाइन करेंगे वहां पर। ठीक है, अब आ जाओ डायरेक्ट्रिक्स। बेटा ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने एक पैराबोला ले लिया बेटा ये। अब ये फोकस ले लिया मैंने। ठीक है, अब बेटा क्या होता है, जितना डिस्टेंस इसका डायरेक्ट्रिक्स का किससे, वर्टेक्स से होता है। मान लीजिए ये ओरिजिन है, दिस इज ओरिजिन। ठीक है, और ये लाइन की इक्वेशन x माइनस ए है, तो जो फोकस होगा वो उतना ही दूर होगा, a,0 होगा। ठीक है, क्योंकि यार हमको क्या करना है, हमें पैराबोला की कंडीशन लानी है ना कि पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस और पॉइंट से फोकस तक का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। तो अगर आपने ये a लिया है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, a होना पड़ेगा। समझ में आ गया? तभी तो हाँ, तभी वो नेगेटिव में जा रहा है, वो जा रहा है। तो ये वो पैराबोला है जो एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है, जिसका वर्टेक्स कहाँ पर है, ओरिजिन पर है। हम इसकी इक्वेशन ड्राइव करने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, आपने कोई एक जनरल पॉइंट ले लिया बेटा, ये क्या ले लिया, कोई भी जनरल पॉइंट x, y ले लिया। अब इसका यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कोई दिक्कत, और ये डिस्टेंस इनका क्या होगा, वैल्यू सेम रहेगा। ठीक है, अब ऊपर वाला डिस्टेंस निकालना है बेटा, ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, जब ये डिस्टेंस निकालोगे आप, तो एक बात बताओ, आप इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना चाहते हो तो 2 तरीके हैं। एक तो वो इक्वेशन ऑफ लाइन में रख दीजिए, वो वाला तरीका, या आप एक बात बताओ, ये कोऑर्डिनेट क्या है, इसका x कोऑर्डिनेट यहाँ क्या है, -a,0। तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -a, जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये पैरेलल है, तो y हो गया। एनी प्रॉब्लम बेटा? ठीक है, अब 2 पॉइंट्स पता है आपको, ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, ये भी पॉइंट पता है आपको। डिस्टेंस को बराबर करना है। डिस्टेंस फॉर्मूला, जब ये डिस्टेंस बराबर है तो इसका स्क्वायर भी बराबर होगा, है। तो x माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो अब ये तो अब रूट लेके स्क्वायर कर दिए, दोनों तरफ कट जाएगा, ये तो 0 हो गया। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत बेटा? अब एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये उधर पहुंच गया, क्या हो गया, 4ax बराबर वाई स्क्वायर। तो यहां से इक्वेशन क्या निकल के आ गई बेटा, यहां से इक्वेशन निकल के आ गई वाई स्क्वायर बराबर 4ax। कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत बेटा? तो ये पहली इक्वेशन हो गई। तो वाई स्क्वायर बराबर 4ax उस पैराबोला की इक्वेशन होता है जो पॉजिटिव x की तरफ खुला हुआ होता है, x एक्सिस के सिमेट्रिक है, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन क्या हो गई? वाई स्क्वायर बराबर 4ax हो गए। इसी तरीके से अगर आप उसके लिए डेरिवेशन करेंगे दूसरे वाले के लिए, इसके लिए, तो यहां क्या निकल के आएगी? वाई स्क्वायर बराबर -4ax। अब आप इसके लिए करेंगे तो डायरेक्ट ट्रिक्स नीचे आ जाएगा। तो यहां क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर बराबर 4ay और नीचे वाले के लिए एक्स स्क्वायर बराबर -4। तो आपके लिए मैंने 4 स्टैंडर्ड इक्वेशन बता दी पैराबोला की। पहली इक्वेशन एक्स स्क्वायर बराबर 4ax, एक्स स्क्वायर बराबर 4 ± y। दूसरा हो गया वाई स्क्वायर बराबर ±4ax। ये चीज आपकी हो गई। ये एक ये हो गई, एक ये हो गई, ठीक है, एक ये हो गई और एक ये हो गई, ठीक। ये हो गई क्या? वाई स्क्वायर बराबर 4ax, वाई स्क्वायर बराबर -4ax, वाई स्क्वायर, हाँ वाई स्क्वायर, हाँ ये हो गई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay और एक्स स्क्वायर बराबर -4a। ये 4 इक्वेशन हो गई। अब कभी भूल जाओ कि साहब कहाँ पे कौन सी है, तो तुम्हें याद रखना जिसकी पावर क्या होती है? इवन होती है, इवन नहीं ऑड होती है। जिसकी पावर क्या होती है? ऑड होती है, ऑड होती है। ग्राफ उस एक्सिस के अबाउट क्या होता है? सिमेट्री होता है। अब देखो ऑड है, एक्स की पावर ऑड यही है ना, तो एक्स की पावर, तो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होगा। सिमेट्री मतलब जैसा उधर वैसा ही नीचे। समझ में आ गया? तो कभी याद हो जाओ जिसकी पावर ऑड है उसके अबाउट सिमेट्री रहेगा। ये भी मैंने आपको ट्रिक बता दी है, ठीक है बेटा। तो पैराबोला क्या होता है? पैराबोला इज द, ये स्टैंडर्ड पैराबोला क्यों बोल रहे हैं इसको? इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने वर्टेक्स कहाँ रखा है? ओरिजिन पे रखा है। अगर आपको कोई अगर ये बोल दे कि मैं वर्टेक्स को ओरिजिन पे ना लेके वर्टेक्स को मैं कहीं यहां शिफ्ट कर दे रहा हूं, ये बना दे रहा हूं, ठीक है, तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, तो इक्वेशन में आप क्या कर देंगे? y जितना भी शिफ्ट किया है, जैसे मान लो h, k पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है, तो वाई स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो x माइनस के से x माइनस एस से सब्सटीट्यूट कर देंगे। मतलब जितना शिफ्ट किया है, समझ में आया ना जी? मैं बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए अभी ओरिजिन पर है, आपने 2,3 पे पैराबोला का वर्टेक्स है, तो आप x y को y-2 से सब्सटीट्यूट, y-3 से सब्सटीट्यूट कर देंगे और x को x-2 से सब्सटीट्यूट कर देंगे, जो इक्वेशन है स्टैंडर्ड, उसमें कोई दिक्कत? इतना ही करना है, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? तो इस तरीके से हम चीज़ें बता दी, बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड क्वेश्चन करूँगा। चलो।